गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 30 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हाल ही में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं 26 सितंबर, 28 सितंबर, 27 सितंबर। इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा 28 सितंबर। इम्पोर्टेंट डे के संबंध में हम चर्चा कर लेते हैं हर पर डे, जिस दिन जिस डे को मनाया जाता है। लेकिन इसमें जो नए डे जोड़े गए हैं उसे आप देख लेंगे। नए डे कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण स्वच्छ दिवस भी मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। दो इम्पोर्टेंट डेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कहाँ 20वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन हैं पुरी, कोची, पुणे। इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पुणे। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता बन गया? ऑप्शन से चीन, भारत, जापान। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी भारत बन गया है, इंडिया। इंडिया की ज्योग्राफी के संबंध में पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम। ये प्यारा भारत है। भारत के पड़ोसी देश आपको देखने को मिलेंगे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। दो समुद्र के पड़ोसी आपको देखने को मिलेंगे, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और नीचे आपको मालदीव देखने को मिलेगा। अरेबियन सी वेस्ट में और ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल। इसके अलावा आप देखोगे कि ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर साउथ चाइना सी, जो आपको दिख रहा है एरिया, ये साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी पर चीन का नियंत्रण है और चीन साउथ चाइना सी के माध्यम से अपनी प्रेजेंस को सुनिश्चित करता है इंडियन ओशन में। इसी से लेकर इसके जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि फिलीपींस है, वियतनाम है, यहाँ पर लाओस है, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन देशों के साथ इसके विवाद होते रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। भारत जल्दी अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। भारत हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत लिया, उसमें चाइना को हराया। भारत 2028 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। इंपॉर्टेंट है कि भारत अपना स्पेस स्टेशन कब तक इस्टेब्लिश कर देगा? 2028 तक। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन उपभोक्ता देश बन गया। सबसे ज़्यादा 5G भारत में होता है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश भी बन के, यानी कुछ उपलब्धि, कुछ बदनामियां भी हमारे साथ है। भारत साइबर सुरक्षा सूचकांक में Tier 1 पर पहुंच गया। भारत ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। ऑपरेशन सद्भाव। IGI दिल्ली एयरपोर्ट ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। हाल ही में दूसरे भारत चीन और जैव ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन या उद्घाटन कहाँ किया गया है? भोपाल, कोलकाता, न्यू दिल्ली। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। हाल ही में RBI ने कहाँ SFB के निदेशकों के लिए सम्मेलन आयोजन किया है? ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है आपका बेंगलुरु। पहले नाम था बेंगलोर, अब नाम हो गया बेंगलुरु। हाल ही में कौन सा देश भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ? ऑप्शन से स्पेन, फ्रांस, भारत। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है अपना प्यारा भारत। हाल ही में कहाँ 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया? ऑप्शन से लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन से अरुणाचल प्रदेश। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स NIMAS निमास की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश की चोटी, जो कि 20,942 मीटर ऊंची है, पहले ये अननोन थी, यानी इसका कोई नाम नहीं था। अब इसका नाम छठे दलाई लामा के नाम पर रख दिया गया है। क्या नाम है? सियांग यांग ग्यात्सो के नाम पर रखा गया है। इम्पोर्टेंट है। तो भारत अरुणाचल प्रदेश के कुछ और जो गांव चीन ने अपने नाम पर रख दिए, उनके नाम बदलेगा, तब भारत का रियल स्टैंड सामने आएगा कि भारत जो है चीन को किस स्तर तक डिफेंड कर सकता है।
अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर देखने को मिलेगी। सीएम प्रेम खांडू देखने को मिलेंगे। गवर्नर केटी पारनेक देखने को मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला नॉर्थ ईस्ट का प्रदेश बन गया। यानी नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश में हर घर को नल से जल मिल रहा है, जबकि मध्य प्रदेश जो कि एक मध्य में स्थित राज्य है, अच्छी स्थिति में इकोनॉमिकली, लेकिन फिर भी यहाँ पर हर घर को नल से जल नहीं मिल पाया। जबकि अरुणाचल प्रदेश जो कि नॉर्थ ईस्ट का राज्य, उसे हर घर को नल से जल उपलब्ध हो गया है। हाल ही में किस राज्य का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बन गया है? तो आंसर है मणिपुर। तो मणिपुर में कितनी हिंसा फैलाई, लेकिन फिर भी मणिपुर निरंतर प्रगति करता जा रहा है। ये अपने आप में गौरव का विषय है। तो मणिपुर का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बन चुका है। यानी इतनी हिंसा और परेशानियों के बीच भी लोग वहाँ पर भ्रमण करने गए। यानी मणिपुर को देशवासियों का प्यार वंदनीय, धन्यवाद की योग्य है। मणिपुर की कैपिटल की अगर बात की जाए तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। बीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर लक्ष्मण आचार्य। मणिपुर, भारत के मणिपुर में उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। जस्टिस सिद्धांत मुर्दुल को मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस चुना गया है। हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर की? इम्पोर्टेंट है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। फ्रांस, उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है उज्बेकिस्तान। थोड़ा ज्योग्राफिकली उज्बेकिस्तान को समझेंगे। ये आपको उज्बेकिस्तान दिख रहा है यहाँ पे, उज्बेकिस्तान की अगर हम कैपिटल की बात करें तो ताशकंद है। करेंसी उज्बेक स्यूम है और प्रेसिडेंट शबकांत मिर्जियोयेव है। पड़ोसी देशों की बात की जाए उज्बेकिस्तान की, तो पड़ोसी देशों के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान इत्यादि आपको पड़ोसी देश देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप देखोगे कि ये जो सेंट्रल एशियन के देश हैं, उन देशों में इनकी गिनती की जाती है। हाल ही में पंपमल का निधन हुआ। भी कौन थी? लेखक थी, पत्रकार थी, जैविक किसान थी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैविक किसान, जैविक खेती करती थी। हाल ही में एडीबी ने FY 2024 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट, FY का मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024। 6.8%, 7%, 7.2%। करेक्ट आंसर 7%। हाल ही में किसका पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी लॉन्च किया गया है? अरुंधति राय, सलमान रसूदी, टॉनी मॉरिसन, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है अरुंधति राय। SBI की पूर्व चेयरमैन भी रह चुकी है। सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। सुशील कुमार शिंदे जो कि BJP के नेता हैं, इन्होंने बुक लिखी है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड नामक पुस्तक कुलदीप गुप्ता ने लिखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने परमल नाथवानी एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल फॉर द गिर का विमोचन किया। हाल ही में किस देश के दिग्गज एम्पायर सलीम डार ने अंतर्राष्ट्रीय एम्पायरिंग से संन्यास लेने की घोषणा की? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में से नहीं। करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान की अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो पाकिस्तान को आप देखोगे तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। करेंसी पाकिस्तानी रुपीज़ है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हैं। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान को आप देखोगे इसकी सीमा लगती हैं अफ़गानिस्तान से, इंडिया से, नीचे लगेगी अरेबियन सी से, अरब सागर से। इन देशों के साथ इसकी सीमा साझा होती है। पहले 1947 और उससे पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान।
हाल ही में अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी है? ऑप्शन है अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्रह्मोस, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ब्रह्मोस। हाल ही में जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है स्विट्जरलैंड। ये स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड को आप देखोगे तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी बर्न। करेंसी स्विस फ्रैंक, प्रेसिडेंट वेला एमराल्ड। इसकी जो सीमा लगती है वो किन देशों से लगती है? फ्रांस से। फ्रांस के अलावा आप देखोगे कि इटली से इसकी सीमा लगती है, इधर जर्मनी से इसकी सीमा लगती है और ऑस्ट्रिया से सीमा लगती है। तो स्विट्जरलैंड में के जिनेवा में ही WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर स्थित है और विश्व के इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। हाल ही में कहाँ भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया? कागज रहित चुनाव यानी इस चुनाव में कागज का यूज नहीं किया गया। तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।